हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर @360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 8.1 ये वाला जो पार्ट है वो एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन होगा 8.1 एक्सरसाइज का। क्लियर? तो आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन होने के बाद हम 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले इसी पार्ट में हम आपको उस टेबल को लर्न करने की ट्रिक बताएंगे, कैसे आप उस टेबल को लर्न करते हो। ठीक है? तो नाउ पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम उस टेबल को बताएंगे और देन नेक्स्ट पार्ट पे हम 8.2 एक्सरसाइज पे जाएंगे जिसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कैसे करते हो? इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। क्लियर? हमको इन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो क्या कैसे करोगे आप लोग कैलकुलेट? कैसे करना है देखो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि ट्रायंगल फॉर्म करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। इस टाइप का ये ट्रायंगल बन गया। क्लियर? तो हमारा ये ट्रायंगल बन गया। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें आपको क्या बोला गया है, जिसमें बोला गया राइट एंगल एट अ क्यू। इट मींस एंगल राइट एंगल एट अ क्यू, मतलब क्यू पे राइट एंगल है। और पी आर ये, अब हमको ये नहीं बताया गया तो हम किसी को पी और आर को लेट कर सकते हैं, तो हमने पी और आर इसको लेट कर लिया। क्लियर? अब आपको बोला गया है जो पी क्यू है उसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो नाउ पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, मतलब एक कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। क्लियर? हमसे कह रहे हैं टेन पी साइन पी। अब देखो हमको ये दोनों वैल्यूज नहीं गिवन है, सिर्फ एक ही वैल्यू तो हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट आर क्यू इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। हमने क्या कर लिया, ये आर क्यू जो है उसको एक्स सेंटीमीटर लेट किया, तो ये आर क्यू की वैल्यू आप एक्स पुट कर दीजिएगा। नाउ अगर आर क्यू एक्स हो गया मतलब ये आर क्यू या क्यू आर बात एक ही हो गई, तो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू आपकी एक्स हो गई इज इक्वल टू 25। नाउ देन पी आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 माइनस एक्स, मतलब पी आर की जगह पे एट द प्लेस ऑफ पी आर हम लोग 25 माइनस एक्स प्लेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? मतलब हमको ये वैल्यूज हो गई। अब हमको इन वैल्यूज को कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? कैलकुलेट कैसे करोगे वो तो करना आता ही होगा आपको। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बैठे रहो। ठीक है? पी आर 25 माइनस एक्स है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करते हो वो हम बता दें, तो नोट कर सकते हो आप लोग। तो यूजिंग पीजीटी, तो यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पीजीटी कैसे करोगे भाई, मैंने आपको यही तो पढ़ाया है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना आपका दिया है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 5 और बेस है आपका एक्स का स्क्वायर। अब देखो यार a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इट मींस 25 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 25 है और बी की वैल्यू आपकी एक्स है इज इक्वल टू 25 प्लस 5 का एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 25 का स्क्वायर सबको पता होगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे आप लोग 50x लिख लोगे इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो प्लस और प्लस वाले कैंसिल हो जाते हैं जब इक्वल के उधर होते हैं, क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी अभी प्लस का इधर आ गया तो माइनस का ही तो हो जाएगा, इसलिए हमने कैंसिल आउट कर दिए। अब आपको क्या करना है, ये 625 उधर बोल दो, माइनस का 50x इज इक्वल टू 25, ये उधर जाएगा तो माइनस का 625। क्लियर? ये तो होगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है, माइनस का 50x इज इक्वल टू, यहां से 625 से 50 गया तो कितना बचेगा,
पी आर प्लस क्यू आर 25 को स्क्वायर 625 हो गया प्लस का यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 50x हो गया इज इक्वल टू 25 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमने 625 को उधर भेजा तो ये ओके ठीक है, ये माइनस का 50x हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस का आपका बचेगा 600, क्योंकि भाई 25 से इतना माइनस से माइनस एक्स इज इक्वल टू 600 अपॉन का 50, ये कैंसिल आउट आपका 12, x की वैल्यू 12 आ गई तो 25 माइनस 12 कर लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। हमें हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया, हमें बेस भी पता चल गया, हमें परपेंडिकुलर भी पता चल गया। अब हमसे क्वेश्चन में साइन पी कॉस पी टैन पी की वैल्यू पूछा है, तो साइन P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। P की मतलब यहाँ से एंगल परपेंडिकुलर, अब मेरा ये हो जाएगा, इट मींस 12/13 पहला आंसर। फिर हमसे cos P पूछा है, तो cos P इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस अब हमारा 5 रहेगा और हाइपोटेन्यूज हमारा तो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा tan P, तो tan P इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस P बाई B होता है, और परपेंडिकुलर आपका 12 और बेस आपका 5। देखिए सारी वैल्यूज आपने निकाल ली, समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा, पॉज करके दोबारा देखिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को कि कैसे हम किसी टेबल को यूज करके हम 8.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट अभी हम टेबल आपको बताते हैं कैसे उस टेबल को लर्न करना है, एग्जाम में कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं समझ में तो बहुत मारूंगा, ठीक है। इधर इधर देखते रहो और पढ़ते भी रहो, उधर टीवी में किधर ध्यान मत लगाओ। समझ में आ रहा है कहाँ ध्यान लगाना है, इधर लगाना है, मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, किधर ध्यान होना चाहिए, इधर, तो इसीलिए कह रहा हूँ इधर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी करते हैं इस टेबल को। तो नेक्स्ट देखिए हम कैसे किसी टेबल को फॉर्म करते हैं, ये आपको टेबल आनी चाहिए, क्योंकि हम इन टेबल्स का यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कैसे करोगे जरा देखो। बेसिकली हम कहेंगे साइन थीटा है, यहाँ पे हमें टेबल आपको नॉर्मल वाले बना के देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे लिख लो, फिर आप यहाँ पे टैन थीटा नोट कर लो, फिर टैन के बाद आप हम अगर कॉसेक लिख दें वो नोट कर लेना, कॉसेक थीटा, फिर यहाँ पे सेक थीटा नोट कर देना, और टैन थीटा कॉट बचा वो बात को कर लेंगे, ठीक है। पहले बेसिकली देखो, अगर हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न है तो हमने आपको पढ़ाया, जस्ट उसका अपोजिट कर दिया करो तो आपको लर्न हो जाएगा। जैसे हम आपसे जो नॉर्मल पूछ ले रहे हैं साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे कि जितनी होती है उतनी होती है, लिख दीजिए, मतलब √3/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू पूछ लूंगा तो आप 1/2 बोलोगे। बट आपको वो चीज़ कैसे आती है, कैसे आपको एग्जाम में उसको बना के रखना है, एग्जाम में जब आपको करना है तो कैसे कैसे आपको कुछ नहीं, हमको किसकी वैल्यू पूछी जा रही है 0 डिग्री की, हमें पूछी जा रही 30 डिग्री की, हमें पूछी जा रही 45 डिग्री की, हमसे पूछी जा रही 60 की। एक मिनट देखिए आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे ये हम बोल दे रहे हैं, अगर बेसिकली आपको नहीं भी दिख रहा है तो हम बताते हैं। जैसे 0 है, 30 है, 45, 60 और 90, इसको हम पास थोड़ा कर दे रहे हैं, यहाँ पे 90 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और 60 आपको यहाँ पे कर दे रहे हैं, अब दिख रहा होगा। देखो इसमें कैसे करना है कि इन वैल्यूज को पहले आपको क्या करना है, 1 2 3 1 2 3 नहीं सॉरी 0 से लिखो 0 1 2 3 और 4। पहला स्टेप आपको यही करना है, 0 1 2 3 और 4। और क्या करना है, तो देखिए इसको 0 लिख लिया, 1 2 3 4। पहला स्टेप आपको यही करना होगा, 0 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है पूरी क्वेश्चन को। तो 4 से हम क्या करेंगे, पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया देखिए 4 से डिवाइड। जब इतना कर दिया उसके बाद इस पे रूट लगा दीजिए। रूट वैल्यू मतलब जो किया उसकी रूट वैल्यू,
जो किया उसकी रूट वैल्यू निकालो। देखो हमने किया क्या, आप फिर समझिए। हमने कहा पहले 0 1 साइन मतलब 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 लिख दिया। सेकेंड हमने 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब जब 4 से डिवाइड करोगे तो 0/4 तो 0 होता है, इट मीन्स यहाँ पे 0 लिख देना है, ठीक है। अब 1/4 क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट वैल्यू 1 होता ही है और 4 का स्क्वायर रूट वैल्यू 1/2, इट मीन्स 1/2। 2 1 जा 2 2 जा 4, मतलब 1 तो आपका रूट से बाहर आ जाएगा लेकिन रूट 2 तो नहीं आएगा, इसलिए 1/√2। सिमिलरली √3 तो नहीं आ सकता लेकिन 4 तो आ सकता है, 2 4 को 1 आ गया, इसमें 1। अब जरा सुनना, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर। अब मान लीजिए आपको कॉस की वैल्यू किसी ने पूछ ली, तो कॉस की वैल्यू हमेशा साइन की वैल्यू की अपोजिट वैल्यू लिखा करो। कैसे? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, जो साइन की थी उसकी अपोजिट। अब उसके बाद कितनी आएगी? √3/2, नोट कर दीजिए। फिर कितनी आ रही है? 1/√2। फिर कितनी आ रही है? 1/2। फिर कितनी आ रही है? 0। लीजिए कॉस की वैल्यू आ गई। कैसे करना है? हमने क्या किया, साइन की वैल्यू लिख ली। अब कॉस की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो कॉस की वैल्यू हमेशा साइन की अपोजिट से वैल्यू लिखो। 1 लिखा, फिर √3/2, फिर 1/2। देखिए साइन मतलब कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, कॉस 45 की 1/√2 है, कॉस 60 1/2 है, कॉस 90 0। अब मान लीजिए आपसे tan की वैल्यू कोई पूछता है। हमने आपको पढ़ाया tan जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है। tan क्या होता है? साइन बाई कॉस। देखो ना, tan थीटा बराबर हमने आपको पढ़ाया था साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इट मीन्स अगर आपसे किसी ने कॉस tan 0 की वैल्यू पूछी तो 0/1 क्या होगा भाई? ये डिवाइड साइन बाई कॉस करोगे तो tan थीटा तो आएगा, और 0/1 क्या होगा? 0। 1/2 है √3/2, देखो 1/2 लिख लो, √3/2 लिख लो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1/√3। क्लियर हो गया? देखो ऐसे ही 1/√2 डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, और √3/2 लिख लेना और 1/2 लिख लेना। 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा? √3। ऐसे ही 1/0 अनडिफाइंड। देखिए वैल्यूज आ गई नहीं आ गई? हमने क्या कहा? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/sin 90। अब कॉस की वैल्यू अगर पूछे तो साइन की वैल्यू का उल्टा अपोजिट करते रहिए। इट मींस मैं क्या कर रहा हूं? 1 √3/2 1/2 1/2 और 0। tan की वैल्यू साइन बाई कॉस का रेशियो तो होता है, तो हमने वो कर दिया। अब कॉसेक की वैल्यू क्या होती है? जो साइन के अपोजिट। 0/0 वैल्यू है और 0 का अपोजिट 1 क्या हो जाएगा? 0, और 1 भाई ये 0/1 ही तो लिखा है, साइन की वैल्यू ये है। अब हमें साइन कॉसेक की वैल्यू चाहिए। कॉसेक 30 अगर तुमसे कोई पूछा तो इसका अपोजिट कर दो। 0/1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/0, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए 30 वैल्यू 1/2 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और कॉसेक 30 को तुमसे पूछ रहा है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू 1/2 अगर साइन की वैल्यू है तो कॉसेक की 2 हो जाएगी, क्योंकि 1/2 का अपोजिट 2/1 ही तो होगा, इसलिए 2 लिख दीजिए। लीजिए अगर मान लीजिए 1/√2 आपको वैल्यू पता है किसकी? साइन 30 की है, और आपसे कॉसेक की वैल्यू कोई पूछा तो 1/√2 का अपोजिट क्या होगा? ये उधर दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। 1/√2 का अपोजिट आपको 2√2/1 ही तो कहोगे, तो इसलिए इसको √2 लिख दीजिएगा। क्लियर। नाउ सेकंड थिंग, √3/2 इज द वैल्यू ऑफ द साइन 30 साइन 60, एंड अगर हमें cosec 60 की वैल्यू पूछे तो 2/√3 लिख देना अपोजिट। साइन 90 की वैल्यू 1, cosec 90 भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए वैल्यू समझ में आ गई। ऐसे ही sec की cos की जो वैल्यू है वो sec क्या? cos 0 1 है तो sec 0 भी 1 होगा। cosec 30 cos 30 1/√3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही 1/√2 ये है तो ये इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी, जो उसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी? 1/2 तो 2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी थी? 0 थी, इसकी अनडिफाइंड। लीजिए अब ऐसे ही कॉट की निकालोगे। अगर tan की वैल्यू पता है तो कॉट की अपोजिट कर दोगे नहीं कर दोगे? कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा हमने जो आपको बताया है, ठीक है। और समझ में आना चाहिए। ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और समझ में नहीं आएगा तो बहुत मारूंगा, समझ में आ गई, इसलिए पढ़ाई करते रहिए, नहीं तो इतना इधर देखो। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जैसे हम हंसते रहते हैं वैसे आप भी मुस्कुराते रहिए। बाय।